खबर यूपी के झांसी से है, जहां एक अविवाहित व्यवसायी की मौत के बाद उसके घर पर काम करने वाली नौकरानी द्वारा फर्जी कागजात तैयार कर उसकी पत्नी बनने तथा अब अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी संपत्ति हड़पने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर मृतक व्यवसायी के भाई ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की शरण लेकर जांच कर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही किए जाने की मांग की है। एसएसपी के पास पहुंचे नजीर अहमद, निवासी ग्राम महसू, पोस्ट बसडीहा, थाना नबीनगर, जिला औरंगाबाद, बिहार व हाल निवासी राजगढ़ इंडियन मैरिज गार्डन के पास थाना प्रेमगढ़ ने बताया कि उसका भाई स्वर्गीय मोहम्मद तौकीर अहमद झांसी में रहकर अपना कारोबार करता था तथा झांसी में कारोबार करते हुए उसने कई संपत्ति अर्जित की। इसमें उसके मकान, वाहन, जमीन आदि शामिल हैं। उसका भाई अपनी मृत्यु तक अविवाहित था, इसलिए उसने घर के काम हेतु एक नौकरानी को लगा रखा था, जिसे उसके भाई के व्यापार, सामान, संपत्ति, बीमारी, पॉलिसी आदि की जानकारी बखूबी रहती थी। इसी का लाभ उठाते हुए नौकरानी ने उसके भाई की मृत्यु 30 सितंबर 2024 के पश्चात उसके मकान में रखे सारे आवश्यक दस्तावेज, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंकों के ब्लैंक व हस्ताक्षरयुक्त चेकबुक, मोबाइल, सिम सहित आदि उठाकर उसकी गैर मौजूदगी में चली गई और स्वयं को उसके स्वर्गीय भाई की पत्नी बनाने हेतु एक कूटरचित दस्तावेज निकाहनामा बिना प्रथम पति के तलाक लिए गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन काजी द्वारा और अपने साथियों के साथ मिलकर तैयार कर लिया, जिसमें गवाह मुस्लिम होने के बजाय हिंदू धर्म के हैं, जो अवैध हैं। भाई तौकीर अहमद की मृत्यु के पश्चात 4 नवंबर 2024 को कूटरचित दस्तावेज से आधार कार्ड भी अपने साथियों के साथ मिलकर तैयार करा लिया। इस पर नौकरानी ने अपने पति के नाम की जगह तौकीर अहमद अंकित कराया तथा उपरोक्त आधार कार्ड करेक्शन के पश्चात उसके स्वर्गीय भाई की संपत्ति को हथियाने हेतु साथियों के साथ मिलकर साजिश कर मकान, संपत्ति आदि पर कब्जा करने का प्रयास शुरू कर दिए। इसकी जानकारी मिलने पर जब उसने इसका विरोध किया तो दबंग व नौकरानी ने मिलकर उसे दलित उत्पीड़न के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। प्रार्थना पत्र में उसने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही किए जाने की मांग की है। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। मेरा मामला ये है कि मैं और मेरा भाई 2017 में यहाँ पे आया था और ये पाइपलाइन का काम करते थे हम लोग। पाइपलाइन का काम करते करते हम लोग फैब्रिकेशन का करते करते फिर लेइंग का काम मिल गया हम लोग को। और जो माता टीला डैम से ये झांसी सिटी में आ रही है अमृत जल योजना के अंतर्गत, इसमें हम लोगों दोनों भाई ने मिल कर के काम स्टार्ट किया और रहते हुए यहाँ पे हम लोगों ने अपना मकान भी खुद का बनाया। मकान बनाने के बाद हम लोग, मेरा भाई शादीशुदा नहीं था और मैं शादीशुदा था, और ये सोचा कि अब हम एक घर को साफ़ सफाई करने के लिए एक मेड को रख लूं। लेकिन ऐसा हुआ, एक पिंकी नाम की औरत जो कि उसका पति सुरेश है, उसने उसको अपने घर में रखा साफ़ सुथरा के लिए। अब वो 30 सितंबर 2024 को मेरा भाई को डेथ हो गया। डेथ होने के बाद अब उसने दावा कर रही है कि मैं तुम्हारा भाई का बीवी हूँ, जबकि 4 साल हम साथ में रहने के बाद भी हम उसको कभी नहीं देखे और न मकान बनते समय कभी उसको देखा। और उसने फौर्जरी तरीके से निकाहनामा एक बनवा लिया है और निकाहनामा बनवा करके बोल रहे हैं मैं तुम्हारा भाई का बीवी हूँ। और पहले से वो शादीशुदा है, उसके 4 बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं। एक छोटा है 2 साल का, वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारा भाई का बच्चा है। इसलिए मैं एसपी साहब के पास आवेदन लेकर के आया था कि हमें न्याय मिलना चाहिए। इससे पहले क्या आप पुलिस थाने गए थे क्या? मैं पुलिस थाना का 15-20 दिन से चक्कर लगा करके थक गया हूँ, लेकिन उधर से कुछ कार्रवाई हमें नहीं मिला। लास्ट में थक करके मैं आया हूँ यहाँ एसएसपी साहिबा के पास अपना प्रार्थना पत्र लेकर के। शायद मेरे प्रार्थना पत्र को गौर से देखें और समझे और उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकें।